वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का सबसे बड़ा महत्व यही है कि भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय मोहिनी का रूप धारण किया था। यह प्रसंग पद्म पुराण के उत्तरखंड में उपलब्ध है। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे मधुसूदन, हमें मोहिनी एकादशी का महत्व बतलाने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण एक प्राचीन प्रसंग को सुनाते हुए कहते हैं कि पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ से भी रामचंद्र जी ने यही प्रश्न किया था। महर्षि वशिष्ठ ने सारे दुखों का निवारण करने वाली तिथि एकादशी के व्रत की महिमा बतलाते हुए भगवान श्री राम से कहा था कि भद्रावती नाम की नगरी में धृतिमान नामक राजा राज्य करता था। धृतिमान की नगरी में धनपाल नाम का एक धनाढ्य सेठ भी रहता था। उसका धृष्ट बुद्धि नामक पुत्र था। वह पुत्र धृष्ट बुद्धि अत्यंत पापी अपराधी प्रवृत्ति का था। अतः उसे धनपाल ने अपने राज्य से, अपने घर से निष्कासित कर दिया। वह मारा मारा जंगल में फिरता, वन वन भटकता हुआ बहेलिया बन गया था। एक बार वह भटकते भटकते कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। तब कौंडिन्य मुनि को उसकी स्थिति देखकर दया आ गई। वह धृष्ट बुद्धि भी, जो बहेलिये के रूप में था, मुनि से अपने कष्ट के निवारण का उपाय पूछने लगा। तब कौंडिन्य मुनि ने वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के व्रत करने का उपाय बतलाया। उस बहेलिये ने कौंडिन्य मुनि की बात मान करके मोहिनी एकादशी का व्रत किया। मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से और वह अपनी पूर्व की स्थिति में आ गया। उसके सारे पाप दोष समाप्त हो गए और पुनः उसे उसके पिता ने स्वीकार कर लिया। इसलिए हम लोगों को भी, मनुष्यों को भी मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और अन्य एकादशियों की भांति अन्य एकादशी में किए गए संकल्प मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। एकादश्याम निराहारा स्थित्वा हि परेह्यम भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम मे भवाच्युत। अच्युत भगवान विष्णु से प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमात्मा, मैं एकादशी का व्रत निराहार रहकर अथवा फलाहार के साथ करना चाहता हूँ, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। ऐसा मन में संकल्प करने के पश्चात शुद्ध आचरण करते हुए स्नान आदि से निवृत्त होकर के और भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करना चाहिए। पूजन करने के पश्चात पूरे एकादशी के दिन भगवान विष्णु का नाम संकीर्तन करते रहना चाहिए और द्वादशी के दिन अन्नाहार के माध्यम से पारणा करना चाहिए। और ऐसा करने वाले मनुष्य का यश बढ़ता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है और उसे 1000 गायों के दान करने की फल की प्राप्ति होती है। इस मोहिनी एकादशी का जो व्रत करता है उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जैसे देवताओं को अमृत की प्राप्ति भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके उनके यथेष्ट फल की प्राप्ति कराई थी, ठीक उसी प्रकार से भगवान विष्णु मोहिनी स्वरूपधारी भगवान मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करते हैं। यही एकमात्र संक्षेप में इस एकादशी का महत्व है।